देखो टैक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले टैक्स का मतलब लिखने का जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा नहीं। टैक्स इज नथिंग बट अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, राइट? इफ योर इनकम एक्सीड्स अ पर्टिकुलर लिमिट। तो टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है अगर आपका इनकम एक लिमिट से ऊपर चला गया तो। यानी कंपल्सरी पेमेंट सिर्फ उसी के लिए जिसका इनकम जो है स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर आ गया। कमा तो भिखारी भी रहा है, भिखारी थोड़ी टैक्स दे रहा है। यस और नो? कमा अंबानी भी रहा है, अंबानी टैक्स दे रहा है? दे रहा है। तो कमा सबको ही रहा है, लेकिन टैक्स सबको ही। तो हम लोग सीखेंगे आज कि किसको टैक्स देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है, कुछ बेसिक टर्म्स, ठीक है? टैक्स में 10 से 15 मार्क्स का थ्योरी भी एक्सपेक्ट करो एग्जाम में। पास्ट ईयर्स का पेपर देखोगे ना, तो 10 से 15 मार्क्स का थ्योरी भी आता है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है, ये बहुत बार एग्जाम में हर 2-3 टर्म में एक बार आता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं स्लाइड हटा दूं और तुमसे पूछूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब बताओ, तो क्या होता है? एनीवन? नहीं, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी बोलते हैं ना। नहीं, गलत। सुनो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो आदमी अपने इनकम पे देता है। तुम कमाएगा तो देना है, वरना उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके दे रहा है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। यस और नो? तुम कोई सामान खरीद रहा है, खाना खा रहा है रेस्टोरेंट में, उस समय टैक्स बियर कर रहे हो, तो वो कौन सा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मान लो तुम लोग रेस्टोरेंट में गया, तुम्हारा इनकम तो उतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल दे आर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम यू, तो डेट इज जीएसटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्या हो गया? हम कोई बिस्किट का पैकेट भी ला रहे हैं ना, उसमें भी लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब जीएसटी लग के आया उसमें। इसका मतलब एक चीज समझो, जीएसटी बहुत गंदा चीज हो गया कोई कोई के लिए। बेचारे गरीब आदमी है, अगरबत्ती तो वो भी खरीदता होगा, भगवान का पूजा तो वो भी कर रहा है, उसमें वो टैक्स देके अगरबत्ती ला रहा है। तो जीएसटी का बर्डन सब पे आ रहा है, मगर डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स का बर्डन सब पे नहीं आ रहा है। तुम कमाएगा तो बर्डन आएगा, वरना नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो क्या लिखा हुआ है सर, मीनिंग में डायरेक्ट टैक्स हमारे इनकम या वेल्थ पे लगता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स या फिर सर्विसेज पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट इंसिडेंट सेम पर्सन पे आएगा ना। तुम कमाएगा तो तुम बियर करेगा, नहीं कमाएगा तो बियर। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस जो है, इंपैक्ट, वो अलग अलग पर्सन पे आता है। कैसे? मैन्युफैक्चर लेता है होलसेलर से, होलसेलर लेता है किससे? रिटेलर लास्ट में किससे ले लेता है? तो लास्ट में कंज्यूमर पे पूरा बर्डन आता है, अलग अलग स्टेजेस में आता है। मैन्युफैक्चरर के लिए उसका कंज्यूमर होलसेलर है, होलसेलर के लिए उसका कंज्यूमर, और रिटेलर के लिए कंज्यूमर तो हम ही लोग हैं। तो अलग 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 पर्सन पे इंपैक्ट आता है उसका। यस और नो? बट इनडायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का ऐसा नहीं है, कमाएगा तो देना है, वरना नहीं देना। बर्डन, जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना। कम कमाएगा तो कम दो, ज्यादा कमाएगा तो। बट बेटा इसमें ऐसा नहीं है। तुम अगर महीना का 1 लाख रुपया कमा रहा है, अगरबत्ती पे अगर तुम भी 20 रुपया टैक्स दे रहा है, 5 रुपया टैक्स दे रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो महीने का 20 हजार कमा रहा है, वो भी उतना ही टैक्स देगा अगर चंदन अगरबत्ती खरीदेगा तो। यस और नो? तो उस पे इनकम का कोई ताल्लुक नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज मैं तुम लोग से ज्यादा कमाता हूं, तो मैं अगर बॉम्बे शिव सागर में जाके खाऊंगा और 5 हजार का बिल आया, तो उतना ही जीएसटी मैं दूंगा जितना तुम अगर 5 हजार का खाएगा उतना ही आएगा। तो इसका मतलब इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। जो रेट है वो फिक्स है, गवर्नमेंट जो फिक्स है वो सबको देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनकम टैक्स आदमी कम बेसी कर सकता है, इनकम कम दिखा के। टैक्स इवेशन पॉसिबल। आज तुम्हारी जिंदगी में एक नया टर्म आया, टैक्स इवेशन। इवेशन मतलब टैक्स छुपाया जाना। इनकम टैक्स में पॉसिबल है, बेटा इनडायरेक्ट टैक्स में तो पॉसिबल नहीं है। क्या बिना जीएसटी जोड़े तुम पेमेंट करके आ जाएगा? नहीं ना, तुमको तो इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, तो उसमें पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कुछ 4-5 पॉइंट है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, बेटा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर मान लो कोई चीज 20 में मिल जाता, गवर्नमेंट उस पर जीएसटी लगा दिया 4 रुपया, कितना आ गया? महंगाई बढ़ गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स को कौन जन्म दे रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। लेकिन गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट टैक्स लेता है, उसको गरीबों के भलाई में लगाता है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। तो डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन कम होता है, मगर इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। समझा मेरा बात? इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकता हूँ। मैं कमा रहा हूँ तो नेहा को थोड़ी बोलूंगा नेहा मेरा टैक्स तुम दे, मेरे को देना पड़ेगा। लेकिन इसका बर्डन तो शिफ्ट हो रहा है, बताया था ना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर से। तो ये कैसे शिफ्ट होता है, सेमेस्टर 5 में सिखाया जाएगा। जीएसटी है उसमें, तो इसमें तो जीएसटी नहीं है तुम लोग का। हम लोग सेमेस्टर 4 में खाली डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाला है, ये वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारे सेमेस्टर 4 में ये नहीं है, मगर डिफरेंस तो आ ही सकता है थ्योरी में। समझा मेरा बात? तो सेमेस्टर 4 में वी आर जस्ट स्टडिंग टैक्सेशन 1 विच इज डायरेक्ट टैक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
एंड एग्जांपल्स मैंने बोला, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, मेरे प्रॉपर्टी में जो टैक्स लग रहा है वो मेरे को ना देना पड़ेगा, तो वो कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स। मगर जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब सारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंसेस क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, अब और नए नए टर्म्स आ रहे हैं, कुछ एक नए टर्म्स पहले समझाता हूँ, फिर अपने प्रैक्टिकल्स की तरफ स्विच करेंगे, ठीक है? ज्यादा थ्योरी होने से बोर हो जाएगा, तो मैं जब लगेगा ज्यादा थ्योरी हो रहा है तो साथ में प्रैक्टिकल भी घुसा दिया मैंने, ठीक है? पहला टर्म है प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है बेटा? पिछला साल। गलत। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर। अच्छा इनकम टैक्स वाला पूरा परिभाषा ही बदल दिया। इनकम टैक्स में मतलब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर मतलब, करेंट अच्छा ईयर। एक एग्जांपल लेते हैं, सुनो प्लीज। अभी 31 मार्च 2024 आने वाला है ना, मतलब ये साल स्टार्ट हुआ होगा यहाँ पे, खत्म होने वाला है, यस और नो, यहाँ पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर है अभी जो चल रहा है, 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 तक ये साल चल रहा है। मैंने ना इस साल 20 लाख रुपया कमा लिया। कितना रुपया? 31 मार्च 24 को मेरा अकाउंट्स फाइनल तो होगा नहीं, उस दिन तो मेरा खत्म हुआ है बुक्स। मैंने अपना अकाउंट्स फाइनल किया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, मेरा बात समझ रहा है? इस मार्च के बाद मेरा अकाउंट्स फाइनल हुआ ना, अप्रैल मई 2 महीना लग गया, तब पता चला मैंने 20 लाख रुपया। तो मैं इस साल ही टैक्स दे दूंगा क्या? नहीं, ये साल के बीतने के बाद मैं टैक्स दूंगा, क्योंकि वो साल बीत जाने के बाद मैं अपना चेक करूंगा कितना कमाया कितना गया। तो मैं टैक्स दूंगा पता है किस साल? 1/4/24 से लेके जो साल चल रहा है और खत्म होगा, इस साल में टैक्स दूंगा। मतलब आप जो इस साल कमा रहे हो टैक्स, उसका इस साल दोगे, ये बात समझा? तो आप जिस साल टैक्स दोगे ना, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? असेसमेंट मतलब होता है बेटा आपका इनकम का चेकिंग होगा, असेसमेंट मतलब होता है चेकिंग होना। तो यानी एक बात समझो बेटा, अगर प्रीवियस ईयर मेरा 16-17 है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 17-18। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात ध्यान रहेगा तुम लोग को, क्योंकि अच्छा इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, प्रीवियस ईयर में बेटा हम लोग इनकम अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर हम लोग उस पर क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। यस और नो? मोहित, अगर मेरा असेसमेंट ईयर 19-20 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? श्योर? नेहा, मैंने कमाया किसमें? इसमें ना, इसमें किसमें? 18-19 और 19-20 इसमें? तो इसको कौन सा ईयर बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। टैक्स इसमें दूंगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? अब से असेसमेंट ईयर को ए वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर को क्या बोलेंगे? पी वाई। एक बार पढ़े क्या लिखा हो देखो। प्रीवियस ईयर रेफर्स टू द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। क्या बोला है? प्रीवियस ईयर इज द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाले साल को क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। जिस साल तुमने कमाया और खर्चा किया उस साल को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर रेफर्स टू द ईयर इन विच द इनकम अर्न्ड इज असेस्ड एंड टैक्स्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज। आपने जो कमाया और जिस साल उसका टैक्स दोगे, टैक्स अथॉरिटी टैक्स लगाएगा, उस ईयर को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम अर्न करते हैं और उसका टैक्स किस साल देते हैं? असेसमेंट ईयर में बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक चीज बता दो, प्रैक्टिकल में जब तुम कहीं काम करेगा ना, तो तुम्हारा बॉस अगर तुमको बोले कि ए चल तो मोहित पोद्दार का ना 23-24 का फाइल खोल, बॉस ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा? मोहित पोद्दार का 23-24 का फाइल खोल। मेरा सवाल है, जो बॉस ने बोला 23-24 का फाइल खोल, वो 23-24 बॉस ने प्रीवियस ईयर बोला या असेसमेंट ईयर बोला? असेसमेंट ईयर। श्योर? प्रीवियस। कौन कौन बोल रहा है सर असेसमेंट ईयर? हाथ उठाओ। बाकी सब प्रीवियस ईयर। द करेक्ट आंसर इज असेसमेंट ईयर। जब भी बॉस ऐसा बोलता है 23-24, मतलब हमेशा हम लोग असेसमेंट ईयर की बात करते हैं रियलिटी में, ओके? क्योंकि टैक्स किस साल लगा होगा? 23-24। तो रियलिटी में ये लोग जो बॉस बोल रहे हैं 23-24, तो तुम समझ जाओ असेसमेंट ईयर का बात कर रहे हैं। और तब तुमको मन में सोचना है, तो 23-24 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 22-23। तो 22-23 का प्रीवियस ईयर का फाइल या 23-24 का असेसमेंट ईयर का फाइल लेके आना उसके पास, ठीक है? प्रीवियस वर्ड उतना टैक्स में काम ही नहीं करता है, असेसमेंट वर्ड का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी ऐसा बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखना असेसमेंट बोला जा रहा है। क्लियर? तभी तो असेसमेंट का कंसेप्ट आए ना, वरना असेसमेंट टर्म ही क्यों आता? ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। और एक नया टर्म जिंदा हो रहा है तुम्हारे दिमाग में, कौन सा? ये एसएससी मेरा एसएससी नहीं है, सिंगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं है, ठीक है? यही एसएससी होता ठीक है है, ना। ये एसएससी बहुत बड़ा है, ठीक है? ये एसएससी का स्पेलिंग तो अलग यहाँ पे लिखा है, मैंने फिर भी लिख दिया। एसएससी कौन होता है? सुनो ध्यान से। मान लो मैंने कमाया 5 लाख रुपया, टैक्स कौन देगा? मैंने कमाया 20 लाख, टैक्स कौन देगा? एसएससी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। जो व्यक्ति टैक्स देगा अच्छा। उसको एसएससी बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
एसएससी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक एग्जांपल पूछता हूँ, चलो मान लो आकाश है, तो आकाश का शादी वादी भी हो चुका है, बहुत इसका घर संपन्न है, बीवी बहुत सुंदर है, और गनीमत से इसकी एक लड़की भी है जो 9 साल की है। कितने साल की? और इसको पता नहीं अपनी बेटी में क्या दिखा, इसको सारे गामा में भेज दिया। किसमें भेज दिया? और अच्छा अच्छा गाना भी गाती है, और फॉर्चुनेटली बोलूंगा उसकी बेटी फर्स्ट प्राइज जीत गई, और 30 लाख रुपया का अवार्ड था इसकी बेटी पे। ऑब्वियस सा बात है, पहला बात है इनकम इसकी बेटी ने कमाया ना, यस और नो? टैक्स तो लगेगा, टैक्स तो लगेगा, 30 लाख इनकम है, टैक्स तो लगेगा। उसकी बेटी भर पाएगी? कौन भरेगा? आकाश या आकाश की बीवी, कोई भी भरेगा। अगर आकाश की बीवी बहुत पढ़ी लिखी है इसके जैसे, तो इन दोनों में से कोई एक भरेगा। चलो मान लेते हैं आकाश भरेगा। तो मेरा सवाल है, इनकम कमाया किसने? बेटी ने। भरेगा कौन? एसएससी कौन है? उसकी बेटी या आकाश? आकाश, क्योंकि एनी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स। इसका मैं ऐसा ही बोलूं, एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन इज आल्सो एसएससी। He is the person who was liable to pay tax on behalf of other person who was his daughter. Then he is SSC and not his daughter is SSC. Are you getting my point? समझा मेरा बात? माइनर एसएससी नहीं हुआ। एसएससी कौन हुआ? माइनर का जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, वो एसएससी हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा एक सवाल है, मान लो आकाश ने टैक्स भरा, लेकिन तुमको पता है ना रिटर्न्स भरने पड़ते हैं अपने को हर साल। इसने रिटर्न लेट से भरा, तो उसका कुछ इंटरेस्ट ये पे नहीं किया था, टैक्स कायदे से पे किया, इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करना भूल गया, इनकम टैक्स वाला तो लेगा। तो अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे कर दिया मगर इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करना भूल गया, तो वो भी एसएससी है। इट डजेंट मीन दैट खाली टैक्स देना जिसको पड़ता है वही एसएससी है, बोलने का मतलब है एनी पर्सन इज लायबल टू पे इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट इज आल्सो एसएससी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटरेस्ट या पेनल्टी जो भी देना पड़ेगा वो भी कौन हो जाएगा इसका? ऐसे। अब एक और चीज समझो, सुनो, आकाश इनकम दिखाया 20 लाख रुपया अपना, कितना रुपया? इनकम टैक्स वालों को लगता है नहीं यार इसका इनकम 25 लाख होना चाहिए, कितना होना चाहिए? इसके खिलाफ प्रोसीडिंग चलेगा। तो जिस इंसान के खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग चलता है तो भी वो एसएससी है। तो एसएससी इज एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, who is liable to pay interest penalty, who is liable to pay tax on behalf of other person, any person against whom certain legal proceedings are going on। वो सारे बंदे कौन है? एसएससी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आकाश को 20 लाख पे टैक्स देना था, आकाश गलती से 25 लाख पे टैक्स दे दिया, इसको रिफंड मिलेगा। तो जिस बंदे को रिफंड मिलेगा वही एसएससी है। बस बहुत इजी है, ठीक है? तो 5-6 बातें निकल के आ गई। ये डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में लिखा है, देखो होगा ये रहा। एसएससी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में लिखा, बट कौन सा एक्ट का सर? अब लोग कंपनीज एक्ट नहीं ना पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, वो 1961 ही चल रहा है। कंपनीज एक्ट तो बदल गया 1956 से, बाद 2013 आ गया, इनकम टैक्स बदला नहीं है, 1961 ही चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? As per section 2 subsection 7 of the income tax act, SSC is defined as any person who is liable to pay tax under this act, who is liable to pay interest penalty, any person is liable to pay tax on behalf of other person, any person is liable to pay against whom certain legal proceedings are going on, any person is entitled to get refund from the income tax authorities is known as SSC। Are you getting my point? इसमें खाली वो interest penalty वाली बात नहीं लिखी थी, मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं पीपीटी भेज दूंगा, ओके? लिखने का जरूरत नहीं है कुछ, घर में लिख लेना आराम से, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है? तो अपन अभी तक क्या क्या पढ़े? अपन पढ़े बेटा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या होता है, अपन पढ़े असेसमेंट और प्रीवियस ईयर क्या होता है, और अपन अभी पढ़े क्या? एसएससी क्या होता है। अभी थ्योरी चल रहा है, 10 मिनट और थ्योरी है खाली, ठीक है? आ जाओ सर, बहुत महत्व है इस चीज का। दुनिया में, पूरे दुनिया में 5 हेड ऑफ इनकम है। कितने हेड ऑफ इनकम? हेड ऑफ इनकम मतलब तुम कहां कहां से पैसा कमा सकता है। पहला हेड है सैलरी, क्या है? सैलरी पहला हेड है। दूसरा हेड है बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैंने स्क्रीन हटा दिया ताकि तुम लोग मेरे को देखो। दूसरा हेड क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला क्या बोला? दूसरा क्या बोला? तीसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्या बोला? इनकम हटा दो, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम। चौथा सैलरी, चौथा। और पांचवा अदर सोर्स, क्या बोला? अदर सोर्स बोल दिया, सैलरी बोला, कैपिटल गेन बोला नहीं, कैपिटल गेन। तो सर क्या क्या हुआ सर? 5 हेड सुन लो। सबसे पहले मैंने बोला सैलरी, दूसरा मैंने बोला बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो आईएफएचपी लिख दिया, इनकम फ्रॉम। तीसरा मैंने बोला प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसको शॉर्ट में क्या लिखा? पीजीबीपी। इसका शॉर्ट में ये बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम, इसको बोलेंगे पीजीबीपी। क्या बोलेंगे? इसके बाद कैपिटल गेन, क्या बोला मैंने? पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड ऑफ इनकम है। अभी इसको रटा दूंगा क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, सुनो। हाँ, सैलरी,
अगर मान लो मेरे पापा कहीं जॉब करते हैं, उनका बॉस उनको हर महीना सैलरी देगा, तो मेरे पापा का जो इनकम है वो इस हेड में ना टैक्सेबल होगा, कि पापा को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, राइट। किसी के पापा बिजनेस करते होंगे यहाँ पे, किसके, मोहित के, तो मोहित के पापा पीजीबीपी में टैक्स भरेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर किसी के पापा बिजनेसमैन है, उनको इस हेड में टैक्स देना पड़ेगा, पीजीबीपी। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है, वो तो प्रोफेशन है, उसका भी इसी हेड में लगेगा। मतलब बिजनेस और प्रोफेशन के लिए एक ही हेड है, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, मेरा भी तो इसी में लगना चाहिए, क्योंकि मैं तो सैलरी तुम लोग थोड़ी देता है मेरे को मेरा तो प्रोफेशनल फीस है, मैं पढ़ा रहा हूँ। कोचिंग सेंटर का जो टीचर्स, उनका इस हेड में जाएगा, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रॉफिट, दिस इज प्रोफेशन। मैं कोई स्कूल में पढ़ाता तो सैलरी मिलता यार, कॉलेज का जो लेक्चरर है उसको सैलरी मिलता है, उसका सैलरी हेड में जाएगा। बट कोई नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका किस में जाएगा, पीजीबी, फिजिक्स वाला का किस में जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा। और कहाँ जाएगा, लेकिन पीजीबीपी अपने इंप्लॉयज को सैलरी देता होगा, टीचर लोग को, उनका इनकम सैलरी में जाएगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनका सैलरी है। मगर वो जो साल भर में कमा रहे पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, उनका इनकम किस में जाएगा, पीजीपी में जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उसी में जाएगा। दो बार मतलब टोटल, हाँ, तो उसका टोटल इनकम जब आएगा तो दिखाएगा सैलरी से 5 लाख मिला, पीजीबीपी से 6 लाख मिला, टोटल इनकम 11 लाख। वो दोनों अलग अलग, टोटल इनकम जब निकालो ना, आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ से कितना कितना कमा रहे हो आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी। इशिता का घर है, इशिता का घर है खुद का। अब वो उस घर को छोड़ के बैंगलोर जा रही है, और अपना कोलकाता का घर को रेंट में लगा दी वो, तो रेंटल इनकम मिला ना, वो हाउस प्रॉपर्टी में चला गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, रेंटल इनकम मिला, वो किस में चला गया, सर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, जब आप कोई एसेट बेच रहे हो, उस पर कोई फायदा हो गया। मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे, मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, 10 लाख का शेयर को 15 लाख में बेच दिया, कितने का फायदा, वो फायदा जो है वो इनकम है मेरा, वो किस हेड में जाएगा, कैपिटल गेन में। यस और नो। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का ज्वेलरी बेच दिया 10 लाख का 18 लाख में, एसेट ना बेचा, किस में जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। यस और नो। सर इन चारों को छोड़ के जो बच गया तेरा, अगर कोई किसी में नहीं जा रहा तो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर इन तुम्हारा इनकम कुछ ऐसा है, मनुष्य इनकम है, तो चारों में नहीं जा रहा है, तो पांचवा हेड कौन सा, इनकम फ्रॉम। अब मनुष्य इनकम कौन सा हो सकता है, बताओ, बताऊं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला, मैंने किसी को लोन दिया था, वो बंदा मेरे को इंटरेस्ट दिया, सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, कैपिटल गेन थोड़ी है वो, ना मेरा बिजनेस और प्रोफेशन है, तो इंटरेस्ट किस में चला गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यस और नो। मैं घर बिकवाने का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी का लेन देन, मेरे को दलाली मिलता है, कमीशन, किस में जाएगा वो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आईएफओएस, इफ आईएफओएस पूरा बोलेंगे, समझा। मेरा इंटरेस्ट मनुष्य इनकम है, कमीशन नहीं, कमीशन तो बहुत लंबा स्केल, ठीक है। आओ, कमीशन किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, समझा मेरा बात, ये ध्यान रखना, ओके। तो 5 हेड ऑफ इनकम देखो क्या हो, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और ये 5 हेड होते हैं, इसी में कहीं ना कहीं इनकम आएगा। सर क्या एक आदमी का 3-4 हेड हो सकता है, हाँ हो सकता है। एग्जाम्पल, मेरा पीजीबीपी है, मैं थोड़ा शेयर मार्केट का भी काम करता हूँ, शेयर्स लेता बेचता हूँ, किस में जाएगा, कैपिटल गेन में। मेरा एक प्रॉपर्टी वो भी रेंट पे लगा के रखा है, यस और नो, यस और नो। अगर मान लो मैं कोई कॉलेज वाले में जाके पार्ट टाइम लेक्चर लूँ, तो क्या मिल सकता है, सैलरी, और बैंक से इंटरेस्ट भी मिल सकता है मेरे को, यस और नो। तुम लोग का किस में जाएगा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो मेरा इनकम मान लो 5 हेड में चला गया, तुम्हारा अकॉर्डिंगली जाएगा, मम्मी पापा का अकॉर्डिंगली जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बात। अब सुनो, मैंने नेक्स्ट स्लाइड बना के रखा है, सोर्स ऑफ इनकम। क्या बना के रखा है देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, हेड ऑफ इनकम तो 5 ही है, क्या है, लेकिन एक एग्जांपल समझता है। पहला हेड क्या लिखा हुआ बोर्ड पे, सैलरी इज अ हेड। अब उस सैलरी में मेरा मेरा सोर्सेस तो ज्यादा हो सकता है ना। मान लो मैं भवानीपुर में पढ़ाता हूँ, तो मेरा पहला सोर्स सैलरी का क्या हुआ, भवानीपुर कॉलेज। उसके बाद मान लो मैं कोई दूसरा इंस्टीट्यूट में भी टाई अप करके रखा, वहां भी पढ़ा रहा हूँ, वहां से मेरे को सैलरी मिलता है, यस और नो। तो हेड्स ऑफ इनकम के अंडर में देयर कैन बी न्यूमरस सोर्स ऑफ इनकम। मैंने बोला ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक हेड है, इसमें इंटरेस्ट भी मिल सकता है, कमीशन भी मिल सकता है। तो हेड के अंदर में आते हैं सोर्सेस, क्या आते हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड तो एक है, मगर उसमें सोर्सेस बहुत हो सकता है, यस और नो। पीजीबीपी, मेरा कपड़ा का बिजनेस भी है, एक सीमेंट का बिजनेस भी है, हेड में तो एक ही है मेरा पीजीबीपी, मगर सोर्सेस अलग अलग हो गए। उसके अंदर में मेरा सीमेंट बिजनेस अलग आएगा, गारमेंट बिजनेस अलग आएगा। तो देयर कैन बी सोर्स ऑफ इनकम मेनी, बट ओनली 5 हेड ऑफ इनकम।
समझा मेरा बात? तो अब जहां जहां से सोर्सेस इकट्ठा कर रहे हो ना, उन सोर्सेस को फिर डालना पड़ता है हेड्स ऑफ इनकम में, राइट? सोर्सेस को डालना किस में पड़ता है? हेड्स ऑफ इनकम में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 5 हेड ऑफ इनकम है, बट सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर। हु इज द पर्सन? पर्सन मतलब, इसको हटाओ ना एक बार। पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। यस और नो? तुम अगर गहराई से देखेगा, देखो मैं एक वर्ड दिखाता हूं तुमको। यहाँ पे लिखा हुआ है एस एस इज अ। तो बेटा पर्सन तो समझना पड़ेगा तेरे को कौन होता है, क्योंकि पर्सन एसएससी कोई पर्सन, पर्सन तो कोई एसएससी हो सकता है। यस और नो? एसएससी इज एनी पर्सन। अगर कोई पर्सन ही नहीं था वो एक पर्सन, समझो, अगर कोई पर्सन ही नहीं है तब तो एसएससी भी नहीं है, एसएससी भी नहीं तो वो टैक्स भी नहीं देगा। तो इनकम टैक्स वालों ने पर्सन की इतनी बड़ी परिभाषा लिख दी कि कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि उनको पर्सन को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? एक चीज बताओ, कंपनी टैक्स देता है कि नहीं देता है? हाँ, तो कंपनी भी तो पर्सन है तब। इनकम टैक्स में इन्होंने बोला कंपनी भी पर्सन है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नाम सुना है? वो भी तो टैक्स देता है, तो वो भी कौन हो गया? पर्सन हो गया। इंडिविजुअल तो है ही है भैया, मैं इंडिविजुअल तो पर्सन होता ही है, तो इंडिविजुअल भी पर्सन हो गया। कोई फर्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म, वो भी टैक्स देता है, तो वो भी कौन हो गया? पर्सन हो गया। तो पर्सन में इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। कोई लोकल अथॉरिटी है, वो सब जिनको टैक्स देना है सब पर्सन है। कौन है? देखो इन्होंने पर्सन का डेफिनेशन कुछ नहीं छोड़ा। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, ये तो मैंने भी जस्ट बताया। इसके अलावा कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो मिलके काम कर रहा है, 4-5 जन, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल के रखा है अपना, तो वो सब कौन है? पर्सन। लोकल अथॉरिटी, ये भी कौन है? बट एक नया चीज है, ये सुनो, ये एक लिखा हुआ है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। क्या बोला मैंने? ये तुम्हारे लिए नया चीज है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ये क्या होता है सुनो। हाँ, तुम लोग गया है तिरुपति बालाजी का मंदिर? नहीं गया? चलो, वहां पे तुम देखेगा दुनिया भर का सोना चढ़ाया जाता है। हम्म, चढ़ाया जाता है, तो इनकम जनरेट हो रहा है। इनकम जनरेट हो रहा है, तो यस और नो? तो इनकम अगर वहां पे जनरेट हो रहा है, तो पहले समझो तुम, तिरुपति बालाजी का ही तो, भगवान का ही तो इनकम हो गया, बट भगवान कोई पर्सन है। तो इन्होंने क्या बोला? एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, जो लोग उसको क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, वो लोग होते हैं आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। क्या होता है? तो उनको भी पर्सन मान लिया गया है, जो उनका मैनेजमेंट संभालते हैं, जो मंदिर वगैरह शिरडी साईं बाबा का मैनेजमेंट जिनके हाथ में है, वो लोग भी कौन है? पर्सन है। लेकिन मैं तुमको बता दूं, पर्सन में रखा है, इसका मतलब लोग एसएससी हो गए। एसएससी हो गए तो टैक्स देना पड़ेगा। बट मैं तुम्हारे कान जानकारी के लिए बोल दूं कि उनका इनकम एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दो तो उनको इनकम पे टैक्स। लेकिन अब तुम समझेगा सर, जब उनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता है तो उनको फिर पर्सन में क्यों डाला? इनको इनको पर्सन में नहीं डालना चाहिए। अरे भाई, अगर इनको पर्सन में नहीं डाला और कल को अगर वो लोग अपना कंडीशन फुलफिल नहीं किया, तब तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स देना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ पे लाइन काट दूं, तब तो वो पर्सन ही नहीं रहेगा, और पर्सन ही नहीं रहेगा तो एसएससी भी नहीं रहेगा, और एसएससी नहीं रहेगा तो टैक्स भी नहीं देगा। इसलिए इनको डाल के छोड़ दिया है कि अगर भविष्य में तुम अपना रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं किया तो तेरे को हम एसएससी मानेंगे और तेरे से क्या ले लेंगे? टैक्स ले लेंगे। बट इनका इनकम एग्जम्प्ट होता है अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दे तो। समझा? तो कौन कौन आ गया सर? पर्सन में इंडिविजुअल आ गया, एचयूएफ आ गया, कंपनी आ गया, फर्म आ गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आ गया। आगे बोलो। लोकल ऑथोरिटी आएगा, और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस। समझा मेरा बात? ये सब कौन है? पर्सन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर पर्सन का सेक्शन याद रखना 230। एसएससी का सेक्शन क्या था? 2 सबसेक्शन 7। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लॉज नहीं, 2 सबसेक्शन 7। क्लॉज होगा तो ऐसा आएगा 2 7 फिर ऐसा 1 कुछ आ जाएगा, वो क्लॉज होता है। ठीक है, 2 सबसेक्शन 7। पर्सन का डेफिनेशन किसमें? 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रखना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट आओ। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। किसमें? देखो, प्रैक्टिकल में कैलकुलेटर लगेगा। सुनो, सबसे पहले कुछ ओल्ड स्लैब था और अब आ गया न्यू स्लैब। क्या आ गया सर? अब ये ओल्ड स्लैब क्यों लेके रखे हैं बताओ? सुनो ध्यान से। अभी ना इन्होंने क्या कर दिया, न्यू स्कीम तो ला दिया, लेकिन कोई बंदा अगर चाहे ना तो वो आज भी ओल्ड स्कीम में टैक्स दे सकता है। ये है डिफॉल्ट। न्यू वाला हो गया डिफॉल्ट। क्या हो गया? डिफॉल्ट। तुमको कोई कंपल्शन है कि तुमको न्यू स्कीम में देना है। पहले होता था कि जो स्लैब है वो फिक्स है, लेकिन आज क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट बोला यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द टू विच इज बेनिफिशियल टू यू। मैं तुमको बताऊंगा अभी कि कैसे तुमको पता चलेगा कौन सा बेनिफिशियल है। मैं एक बार इसका बात नहीं कर रहा हूँ, अभी पहले न्यू का ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि न्यू अभी आया तो तुमको पहले जान के रखना जरूरी है। सुनो, अगर तेरा इनकम 3 लाख रुपया तक है, कितना रुपया तक? तेरे को कुछ टैक्स देने की जरूरत नहीं है, नील। इफ यू आर अर्निंग अप टू 3 lakhs, नो।
तुम समझ रहे हो? 3 लाख मतलब तुम्हारा महीना का अगर तुम 25,000 रुपए भी कमा रहे हैं, साल का 3 लाख हुआ, कुछ टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ये सुन लो। अब आओ, अगर तुम 3 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, बट कहां तक कमा रहे हो, इसको मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो ऐसे बताता हूं, नेक्स्ट 3 लाख पे कितना परसेंट देना पड़ेगा, क्योंकि 3 लाख तो बीत गया, अगला 3 लाख पे कितना देना पड़ेगा, 5%। और हर बार मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये जो मैं समझाऊंगा ना, ये तुम लोग को ट्रस्ट में 15% से ऊपर समझ में नहीं आएगा, बट जब इसका प्रैक्टिकल समझाऊंगा तब क्लियर होगा। बट खाली सुन के रखो जो सर बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 6 लाख और 3 लाख, 9 लाख बोला है ना, इसको मैं वापस और नेक्स्ट 3 लाख बोल दूं, हाँ, उस पर कितना परसेंट है, 10। इसको एक बार माथा मत लगा ना, कितना परसेंट है। उसके बाद वापस से 9 से 12 बोला है, तो वापस से नेक्स्ट कितना लाख हो गया, 3 लाख, उस पर कितना परसेंट है बेटा। 15। फिर उसके बाद वापस से नेक्स्ट 3 लाख बोलूं, कितना परसेंट। और उसके बाद अब तुम जो ऊपर कमाएगा उस पर तुमको 30% देना पड़ेगा। एक बार सुनो प्लीज ध्यान से, मैंने बोला 3 लाख तक देने का, उसके बाद अगला 3 लाख पे कितना परसेंट देगा, उसके बाद अगला 3 लाख पे कितना परसेंट देगा, उसके बाद अगला 3 लाख पे, अगला 3 लाख पे 20, और उसके बाद जो बचेगा उस पर कितना परसेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं सर, सुनो। मान लो अपना कोई बंधु है, वो बंधु कमाता है मान लो 25 लाख रुपया, कितना रुपया, पहले देखो सर क्या कर रहे हैं। इस 25 लाख में तुमको इतना पता होना चाहिए, देखो शुरुआत का 3 लाख पे वो जीरो देगा, कुछ नहीं देगा, यस और नो। उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख कितना, 5%। कितना परसेंट बोला, थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूँ। नेक्स्ट 3 लाख पे कितना परसेंट, बेटा कितना होता है, 25,000। नेक्स्ट 3 लाख पे 5% कितना हुआ, 15,000। शुरुआत का 3 लाख पे कुछ नहीं देना है। फिर नेक्स्ट 3 लाख पे कितना हुआ, यस और नो, 5% 15,000। फिर नेक्स्ट 3 लाख और था ना, हाँ, नेक्स्ट 3 लाख कितना हुआ, 30,000। 10% था उस पे, कितना हो गया, 30,000। श्योर एकदम। और भी तो है, फिर वापस नेक्स्ट 3 लाख है, राइट, उस पे 15% है, राइट, कितना है बेटा। 45। अब एक मिनट, और भी तो है, फिर नेक्स्ट 3 लाख और है, राइट, 20%। 20%, राइट, कितना आया। अब थोड़ा रुक जाना प्लीज, कितना कवर हो चुका है, 3 लाख यहाँ पे कवर हो चुका, 3 लाख यहाँ, 6 लाख, 3 लाख 9 लाख, 3 लाख 12 लाख, और कितना 15, टोटल कमा कितना रहा था, कितना बच गया, 10 लाख बचा। उस पे बोला बेटा जो भी ऊपर बचेगा फ्लैट 30% लगा दो, बोला था ना, ऊपर में जो बचेगा, जो बच गया, जो कवर नहीं हो पा रहा है, कितना परसेंट, कितना आया बेटा, 3 लाख आया। अब चेक करो बेटा टोटल कितना टैक्स हो चुका उसका, यहां पर देखो, सबसे पहले 15,000, फिर 30 टैक्स देखो, 15,000 यहाँ दिया, 30,000 यहाँ दिया, 45,000 यहाँ दिया, 60,000 यहाँ दिया, यस और नो, और 3 लाख यहाँ दिया, 4,50,000। आया। तो जो इंसान 25 लाख रुपया कमा रहा है, इनकम जिसका 25 लाख है बेटा, उसका टैक्स कितना आया, 4,50,000 टैक्स आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। तो जो इंसान 25 लाख कमा रहा है उसको 4.5 लाख रुपया क्या देना पड़ेगा। तुम सोचो 4.5 लाख टैक्स, तभी तो लोग टैक्स बचा रहे हैं। 25 लाख तो आज के में बहुत कम है, लोग 50 लाख 60 लाख 70 लाख कमा रहे हैं, तो लोग तो और ज्यादा टैक्स देगा। तभी तो कंसेप्ट है ना कि लोग टैक्स इवेशन कर रहा है, लोग टैक्स को छुपा रहा है। दो होता है, एक होता है टैक्स इवेशन, एक होता है टैक्स प्लानिंग। इवेशन होता है गलत चीज छुपाना, प्लानिंग ठीक है, तुम अपना प्लान करके टैक्स को कम कर रहा है, कुछ प्रोविजंस होते हैं। इवेशन गलत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी एक और दिखा रहा हूँ, सुनो। मान लो एक मिस्टर मोहित करके, ठीक है, मोहित पोदार करके, हाँ, उनका इनकम है बेटा 11 लाख। चलो ये मैं करूंगा फिर तुम लोग को दूंगा 11 लाख में, बताओ शुरू का अप टू 3 लाख, जीरो पक्का। चलो फिर नेक्स्ट 3 लाख, 15,000। याद ही हो जाना चाहिए, 15,000 लिख दूं ना, याद हो गया फिगर, राइट। नेक्स्ट 3 लाख और आ जाएगा, आएगा ना, कितना है इस पे 10%, कितना। अब 1,00,000। अब इधर 3 लाख कवर हो चुका, इधर 3 लाख कवर हो चुका, इधर 3 लाख, 9 लाख कवर हो चुका है। कमा कितना रहा था मोहित तो अब नेक्स्ट 3 लाख मत लिख देना, अब बचा हुआ कितना उसका 2 लाख। और उस 2 लाख पे कौन सा परसेंटेज बचा हुआ है, जाएगा ना मैडम। यहाँ पे 5% जा रहा था, यहाँ पे 10% जा रहा था, यहाँ पे कितना परसेंट जाएगा, 15% जाएगा, राइट। 5%, 10% और 15%। क्यों नहीं जाएगा, स्लैब के हिसाब से नहीं होगा। 5 पहले दे दिया, पूरा कवर हो गया। उसके बाद अगला 3 लाख पे भी 10 पूरा कवर हो गया। अब उसके बाद अगला जो जा रहा है ना, अगला जो जा रहा है वो 15 वाले में आएगा, कितना परसेंट, 15% आएगा, राइट। कितना हुआ यहाँ पे इसका 30,000, ये बात समझा। तो इधर 30 दिया, इधर 30 दिया, इधर 15 दिया, टोटल कितना दे दिया वो 75,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो। ये देखो ना यहाँ पे पहले 5 कवर हुआ खुशी,
फिर 10 कवर और जो बचा है उस पर तो अभी 15 देना होगा ना। वो यहां तक तो जा ही नहीं रहा है खुशी, ये वाला पार्ट में तो जा ही नहीं रहा है वो, तो जो अगला आया उस पर देगा वो। क्लियर हुआ मेरा बात? चलो एक करके दिखाओ तो। एक लड़की है नेहा करके, उसका इनकम है बेटा 12,60,000, बताओ टैक्स। 12,60,000, 12,60,000। कैलकुलेटर इसलिए बोला जरूरी है। कॉपी में करो, कॉपी में करो, इसमें और भी बहुत कुछ सिखाना है अभी। यहाँ से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी तो बहुत कुछ समझा चुकी। बहुत कुछ समझा दिया, बट ये प्रैक्टिकल वाला चीज अभी स्टार्ट किया मैंने। बैठो ना, अभी बैठेगा। ठीक है, आप जल्दी किए ना। आया किसी का आंसर? कितना तो 5। चलो 12,60,000 है, करो करो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुम लोग वहां पे करो। 5 10 15 उसके बाद कितना था? 5 10 15 20, 30 था ना? 5 10 15 20, फिर बैलेंस पे 30। अच्छा, तो आ गया। 1,02,000। दत्त हाँ हाँ अरे सही तो है। अच्छा, तुम की ऐसे गलत। अरे हाँ सर, ये कोई तरीका है? 3 3 6 3 9 तो कवर हो चुका है, और 3 जाएगा। हाँ 45 जाएगा, उसके साथ जाएगा। अब 60,000 बचा है ना, उस पे 20% मारोगे, हाँ 12,000। ठीक है? 1,02,000 तो कितना आ रहा है? 1,02,000। बहुत आया आंसर? सीख गया? पक्का? चल अब सुनो ध्यान से, ये टैक्स है, ये जो स्टार्टिंग में क्या लिए थे? आपको 3 लाख अप टू 3 लाख पे जीरो है। का ये बात। शुरुआत का 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना है, फिर इसके अगला जो 3 लाख होगा उस पे 5% देना है, उसके अगला पे 10% देना है, उसके अगला 3 लाख पे 15, फिर उसके अगला 3 लाख तक 20 देना, बट उसका 3 लाख तक गया ही नहीं है, जितना गया उस पे 20% गया, और उसके भी और ऊपर कमाती तो कितना परसेंट देना पड़ता नया को? 30% देना पड़ता। मेरे को सिर्फ 1 लाख दे। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, सर ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स है बेटा सेस छोड़ के। क्या छोड़ के? सेस का पूरा नाम है एजुकेशन सेस। कौन सा सेस? गवर्नमेंट क्या करेगा, सुनो, गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बोलता है बेटा, सॉरी सॉरी, गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो आप टैक्स दे रहे हो ना, आपका टैक्स है 1,02,000, इस पे 4% बेटा आपको और सेस के नाम पे चढ़ाना होगा गवर्नमेंट को, भेंट। समझा? तो 4%, 1,02,000 का 4% और निकाल लो, कितना आया? 480। तो टोटल टैक्स कितना देना पड़ेगा? 106080। तो ये फाइनल टैक्स आता है, समझा? भैया सेल्स हमेशा 4% सेस 4% फिक्स है, सेस जो है वो 4% फिक्स होता है, ठीक है? 4% सेस आपको देना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर क्या हम लोग 4% सेस हर बार निकालेंगे? यहाँ तो नहीं निकाले, तेरे भाई सिखा रहा था, ठीक है ना, एक साथ बता तो कंफ्यूजन होता, तो सेस देना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये गवर्नमेंट जो पैसा सेस का लिया 4,000, ये एजुकेशन पे खर्चा करेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। इसको बोलते हैं एजुकेशन सेस। क्या बोलते हैं? हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस, ठीक है? ठीक है ठीक है हाँ ठीक तू है। तो लेता ही है। 24,90,000 पे टैक्स बताओ, सेस निकाल, सेस के साथ। अब मेरे को बार बार बोलना ना पड़े कि सेस लेना है तुम लोग को, ठीक है? 90,000 पे टोटल टैक्स बताओ। ये करो, तुम लोग का बेवकूफी देखूंगा मैं। 20% का डायरेक्ट 30% ना? हाँ, जो बचेगा ना उस पे फ्लैट अब 30% है। फ्लैट पूरा पे? हाँ, जो बच गया उस पे फ्लैट अब 30%। बताएं आंसर। हाँ बताओ ना, 202488। मैं लिख लेता हूँ तुम्हारा आंसर कितना है। 202488। 20, हाँ, 2488। शेष लेके, राइट? ठीक है, तुम्हारा आंसर है, लिख लिया यहाँ पे। 4% बोले ना। क्यों लगा कुछ गलत नहीं मालूम। एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा वो इस सम्स का बता दूंगा, पहले मैं इसको कर दूं। 5,58,480। कर रहा हूँ, नहीं इतना इतना आ भी सकता है, पता नहीं।
अप टू 3 लाख 0। नेक्स्ट 3 लाख पे 5% के हिसाब से कितना परसेंट? 15,000। उसके नेक्स्ट 3 लाख पे कितना परसेंट? 10%। कितना आ गया? नेक्स्ट 3 लाख पे 45,000। हाँ 45, 15%। उसके बाद 90,000। नेक्स्ट 3 लाख पे पूरा ही जाएगा, बहुत इनकम है उसका। 60,000। 60 हो जाएगा। हाँ 20% जाएगा। अरे 20 कितना आया? 60,000। 60,000 राइट। हाँ। और बैलेंस क्या बच गया? 14,90,000। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 तो कवर हो गया। 15 लाख तो कवर हो चुका है ना। 24,90,000 में ये 15 लाख तो कवर हो चुका है। कितना बचा? 14,90,000। 40 यहाँ पे बचा 9,90,000 क्या? अरे यार, उसमें 30% जाएगा। हाँ हाँ यही है, सही है होगा। देखते हैं नहीं शायद पहले सही नोट है। करो। क्या है बोलो? 464880। बड़ा आया। हाँ ठीक है ठीक है। हम 14,90,000। चलो हम गलती ये कर दिया। 9,90,000 पे कितना परसेंट जाएगा? 30%। 30 जाएगा। हाँ। कितना आ रहा है? 297। 297 आया। 29700। इन सबको जोड़ मार लो पहले तो। 4,47,000। 4 लाख 47,000। आया। प्लस 4%। 4,64,880। 4% सेस, ये कितना आ रहा है सेस? 4,64,880। खाली सेस पूछ रहा हूँ मैं। 85 शेष। मेरा भी वही है। 1788। 17,880। आया। हाँ। फाइनल आंसर 4,64,880। क्लियर हो गया मेरा बात? यस। अब सुनो ध्यान से। तुम लोग इतना टाइम वेस्ट किए इसमें। तुम एक चीज हमेशा ध्यान रखो, सुनो। ये इनकम कितना है इसका? 24,90,000। ये सर इनकम कितना है इसका? 24,90,000। 90,000। तो भाई साहब तुम एक अपना गांठ बांध लो। क्या बांध लो? कि जब इनकम उसका 15 लाख से ऊपर है किसी व्यक्ति का, कितना देखो, तो शुरुआत का 15 लाख पे कितना देना पड़ता है वो देख लो। देखो शुरुआत का 15 लाख में इस पे कुछ नहीं लगा। 15,000 लगा, 30,000 लगा, 45,000 लगा, 60,000 लगा। तो शुरुआत का 15 लाख पे फिक्स कर लो ना, 1.5 लाख देना ही देना है। ये सर नो शुरुआत का 15 लाख पे 10% डेढ़ लग रहा है, समझ वो लो। फ्लैट दिमाग में रख लो कि 1.5 लाख लग रहा है 15 लाख पे। और अब तुमको पता बैलेंस जैसे 9,90,000 बचा ना, उस पे तो 30% दे दो, बात खत्म। 2,70,000। तो अगर 15 लाख से ऊपर का आंकड़ा आया तुम्हारे पास तो दिमाग में रखो, सर ने बताया 15 लाख पे तो 1.5 लाख देना है, और जो ऊपर बच गया उस पे कितना परसेंट? 30। तो इतना ये सब जो मेहनत कर रहा है ये सब नहीं करना पड़ेगा अगर इनकम 15 लाख से ऊपर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हुआ मेरा बात? तो अगर इनकम 15 लाख से ऊपर है तो ऐसे निकाल लिया करो, ठीक है? अभी बात समझा मेरा? अब सुनो ध्यान से। सर एक नया कंसेप्ट है रिबेट का। किसका कंसेप्ट है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर रिबेट क्या बोलता है सुनो। रिबेट क्या बोलता है सुनो। अगर किसी व्यक्ति का इनकम 7 लाख को एक्सीड नहीं किया, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 lakhs, तो उसको रिबेट मिलेगा। रिबेट मतलब होता है डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कितने का डिस्काउंट सुन लो। उसका जो टैक्स बन रहा है या फिर 25,000 रुपया, दोनों में से जो बेटा लोअर है। क्या बोला मैंने? अभी समझ में आएगा आकाश, अभी तो लिखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे सुनो सुनो। रिबेट का सेक्शन क्या बोलता है? अगर कोई व्यक्ति, देखो जो प्रोविजंस होते हैं ना, ये प्रोविजन जब हम टीचर पढ़ाते हैं ना कुछ समझ में नहीं आता है, फिर जब एग्जाम्पल लेंगे तब प्रोविजन क्लियर हो जाएगा अपने आप। लॉ का ये टेक्निक है, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तब जाके क्या लिखा है वो समझ में आएगा। बट स्टिल मैं पढ़ दे रहा हूँ। बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति 7 लाख तक कमा रहा है, 7 लाख का इनकम को, उसका इनकम 7 लाख से ऊपर एक्सीड, तो उसका जो भी टैक्स आएगा, उसका जो भी उसमें से उसको छूट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? छूट। कितने का छूट मिलेगा? या तो उसका जितना टैक्स आया या 25,000, दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उसको उतना का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देखो एक बात समझो, चलो एक काम करते, एक आदमी ना बेटा 6,80,000 रुपया कमा रहा है। कितना रुपया? तो पहला बात तो रिबेट लगेगा ना इसमें, क्योंकि रिबेट का कंडीशन क्या था? 7 लाख से नीचे होना चाहिए, तो रिबेट तो लगेगा। रिबेट लगाने से पहले इस पे टैक्स निकालो। 7 लाख भी ना तो लगे। हाँ हाँ, 15 डज नॉट एक्सीड 7 लाख। 7 लाख है तो भी मिल जाएगा। 6,80,000 पे टैक्स निकालो पहले मेरे को। कितना आ रहा है? शुरुआत का 3 लाख पे कुछ नहीं देना है ना, 23,920। उसके बाद नहीं सेस छोड़ देना, 23,000। क्योंकि रिबेट का चक्कर है ना। तो रिबेट नहीं, पहले आपको जब भी रिबेट हो ना,
तो रिबेट के लिए आप एक बार सेस मत लेना, पहले सेस छोड़ के बताना। फिर इसके बाद 2,80,000 बच रहा है ना, सॉरी पहले अगला 3 लाख और कवर हो जाएगा। कितना परसेंट बेटा, कितना आया, आया और भी तो कवर हो जाएगा। कितना हजार, 80,000, उस पे कितना परसेंट बेटा, 10%। कितना आया, 8,000। इसका भी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन कितना आ रहा है बताओ, टोटल टैक्स लायबिलिटी बन कितना आ रहा है, 23,000। अब सेक्शन 87 क्या बोलता है बेटा, इसको डिस्काउंट दो। क्या दो, डिस्काउंट दो। कैसे डिस्काउंट सर, या तो इसका टैक्स लायबिलिटी कितना है, टैक्स लायबिलिटी कितना आया, तो या तो 23,000 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर फिक्स अमाउंट कर दिया 25,000। इन दोनों में से लोअर कौन सा है, 23 है 25, 23 है ना, तो पूरा का पूरा 23 का छूट ले लेगा वो, उसको टैक्स देना पड़ेगा घंटा 0। मतलब अगर कोई व्यक्ति 86 भी कमा रहा है ना, उसको भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है। बट भी हम लोग सेस क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि सेस अगर तुम ले लेगा ना, सेस क्या होता है, रिबेट का जो प्रोविजन है, अगर मान लो कुछ रिबेट के बाद आता है ना कोई आंसर पॉजिटिव, उस पे सेस लगता है। तब इसका आंसर 0 आया, सेस हमेशा लास्ट में लगता है रिबेट देने के बाद में। अच्छा, रिबेट के बाद हमें अब देखो 7 लाख पे चेक करो, आएगा ना, इसलिए उन्होंने 7 लाख तक की छूट रखा है। 7 लाख पे निकालो, देखो एक बार फिर से 7 लाख पे। अब ऐसी सुनो प्लीज, 3 लाख पे 0 देगा, 0 देगा ना, उसके बाद अगला 3 लाख पे कितना देगा वो, 15,000 देगा कि नहीं देगा, हाँ। और 1 लाख बच गया ना, 1 लाख पे कितना परसेंट देगा बेटा वो, कितना आया, टोटल टैक्स लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग सेस एंड रिबेट, टोटल टैक्स लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग सेस एंड, सेस और रिबेट छोड़ के कितना आ रहा है, 25,000 आया। रिबेट देना पड़ेगा, 7 लाख तक का रिबेट है, 7 लाख से ऊपर रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना, क्या प्रोविजन था, टैक्स लायबिलिटी 25 है इसमें, यस और नो, और फिक्स अमाउंट भी कितना है, दोनों में लोअर 25 ही आ रहा है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जब बेटा टैक्स भी नहीं है तो सेस भी नहीं है, टैक्स निकालने के बाद सेस निकलता है, और टैक्स निकालने के लिए पहले रिबेट माइनस करना पड़ता है। समझा मेरा बात, तो पहले रिबेट दोगे, उसके बाद क्या दोगे, सेस दोगे। रिबेट अगर देने के बाद कुछ बच नहीं रहा तो सेस भी देने का जरूरत। रिबेट सबको मिलता है। इन अदर वर्ड, जो इंसान अब 7 लाख तक कमा रहा है दुनिया में, उसको टैक्स देना ही नहीं है। नहीं है, वही ना, वही तो। समझा मेरा बात, क्लियर हो गया। जो इंसान दुनिया में, जो इंसान दुनिया में 7 लाख रुपया कमा रहा है साल का, उसको टैक्स देने का जरूरत नहीं 7,10,000 आएगा। मेरे दिमाग में वही है, वही करा रहा हूं। देखो मैंने इसलिए इतना ब्लैंक स्लाइड लेके रखा है पहले से, पता है क्वेश्चन आएगा। 7,10,000 है बेटा, शुरुआत का 3 लाख पे लड्डू, अगला 3 लाख पे 15,000, यस और नो, अगला 3 लाख पे, 15,000। अगला 1,10,000 तो बचा है ना, कितना आया, 11,000 हो गया। टोटल टैक्स आ गया, कितना आया, 26,000 आया। तो पहला बात है सर रिबेट देना है क्या, नहीं, क्योंकि रिबेट का वो जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है, क्योंकि रिबेट 7 लाख तक दिया जाता अगर इनकम है, तो इसका इनकम कितना लिया मैंने, तो रिबेट देना ही नहीं है इसको, क्योंकि इसका इनकम कितना है, 7 लाख। नो रिबेट ले, अब सेस तो जोड़ना पड़ेगा, सेस एट द रेट कितना परसेंट, 4%। रिबेट तो नहीं मिलेगा, सेस दो, कितना परसेंट, 10,40 क्या 270 आया। तो फाइनल टैक्स कितना आ रहा है बेटा, 27,040। सोच लो, ये चक्कर है। अगर तुम 7 लाख कमा रहा था कोई टैक्स नहीं देना है, मगर जहां तेरा इनकम 7,10,000 हो गया, कितना आ गया टैक्स। बेटा कोई क्या बोलो, कोई फालतू इंसान होगा 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा के 27,000 टैक्स दे रहा है, 7 लाख तक 0 टैक्स, और 7,10,000 इनकम 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे, टैक्स कितना दे रहा है। इसलिए तो इनकम आदमी कम कर रहा है, 7 लाख तक ले जाओ भाई, मेरे को टैक्स देने का शौक नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना, क्लियर हो गया मेरा बात, ये थोड़ा काम आएगा। हाँ। ये अभी आसान है, जब आओ। हार्ड होगा तब भी ये भी अच्छा लगेगा। क्लियर हो गया, चलो अब आओ स्लाइड्स हटा के पहले आओ। इजी रहेगा कि हार्ड सब इजी है रे बाबू, टैक्स बहुत इजी। आओ आज जितना कंसेप्ट, बोल देते हैं फिर और उल्टा उल्टा डाउट कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज क्या बोला मैंने, पहला बात सुनो, यहाँ पे मैं अपना एक भाषा लिख देता हूँ। सरचार्ज इज नथिंग बट टैक्स ऑन टैक्स। क्या बोला, टैक्स ऑन टैक्स। सर हमको कमाना ही नहीं है। सुनो, सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। अब देखो क्या हो रहा है, समझना मेरा बात। हाँ, पहला बात, सरचार्ज कब लगेगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो बीच में अगर अटकेगा तो दिक्कत हो जाएगा। सरचार्ज कब लगेगा, तुम बेटा बहुत अमीर आदमी है, क्या बोला मैंने, तेरा इनकम बेटा 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सरचार्ज की शुरुआत होती है।
अगर तुम्हारा इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख पे नहीं देना है, 50 लाख से अगर इनकम तो तुम्हारा तो देना पड़ेगा। तो 50 लाख के ऊपर जो है तब सरचार्ज लगेगा 10%। क्या लगेगा? मैं अभी इसका बात नहीं कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, इन दोनों का बात नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ कैसे लगता है सरचार्ज, ठीक है? 50 लाख से ऊपर है तो तुमको अलग से 10% सरचार्ज देना। एग्जाम्पल लेते तब समझ में आएगा, सुनो। मान लो अपने पास एक औरत है, मान लो बिपाशा बासु करके, कौन है? बिपाशा। बिपाशा का इनकम बेटा है 51 लाख। कितना है? एक बार सरचार्ज छोड़ दो, सेस मत करना, क्योंकि सेस तो लास्ट में लगता है। तुम मेरे को 51 लाख पे नॉर्मल टैक्स निकाल के बताओ, निकाल सकता है? तरीका वो वाला बेहुदा वाला तरीका नहीं चाहिए, 3 लाख 3 लाख 3 लाख, वो नहीं चाहिए। 51 लाख को 2 भाग में स्प्लिट कर दो, अप टू कितना लैक्स? 12 लाख 7 अप टू 15 लैक्स अलग कर लो ना, हाँ 1.5 लाख। और इधर बैलेंस जो बचेगा वो 36 लैक्स बचेगा। 12,30,000 12,30,000 अरे ठीक है, हो गया। इस पे 1.5 लाख रुपया था, याद है तुम लोग को? हाँ शुरुआत का 15 लाख पे, और अगला जो बैलेंस बच गया उस पे कितना परसेंट? 30%। कितना परसेंट? 30%। कितना आ रहा है? 12 लाख अब बता। नहीं, ये कितना आ रहा है? 36 लाख में 30%? अच्छा 1,80,000। 1,80,000 कि 10,80,000? 10,80,000 ये बोले अलग ही बोला। डन। टोटल टैक्स आया, हाँ टोटल टैक्स आया, कितना आया? 12,30,000। यही तो। अब तक क्या करते थे, इसमें रिबेट तो देना ही नहीं है भाई, 50 लाख से ज्यादा है, 7 लाख वाला तो आंकड़ा ही नहीं है, लेकिन सेस जोड़ते थे ना। अब सेस तुरंत मत जोड़ना, सेस जोड़ने से पहले तुमको ये जो टैक्स आया ना, उस पे बेटा टैक्स पे 10% पहले सरचार्ज और ऐड करना पड़ेगा। तो किसका 10%? टैक्स ऑन टैक्स लिखा है ना मैंने, तो टैक्स पे 10%, टैक्स ऑन टैक्स 12,30,000 पे 10% देना है। 13,53,000। एड सरचार्ज एट द रेट 10%, सरचार्ज एट द रेट 10%। 1,23,000। ये आया 1,23,000। तो अभी फाइनल फिगर सेस छोड़ के कितना आया? 13,53,000 13 लाख 53 आया? प्लस एजुकेशन। यस और नो? तो ये आ गया मेरा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। इंक्लूडिंग सरचार्ज हुआ तो अभी इंक्लूडिंग सरचार्ज हुआ कितना बोला था, मैं पीछे लिख ले रहा हूँ, 13,53,000। 53,000 अभी भी तो गुना किया है, सेस था दे रहा है 4% से इतना पाप किया है। 14 लाख अब इस पे सेस देगा, इस पे सेस देगा, ये कितना आया? 14,700,120 खाली सेस बताओ पहले, टैक्स हम लोग कर लेगा, हम देख लेगा। खाली सेस बताओ ना। 54 120 120। अब आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,407,120। 1 1,407,120। ये हाँ 120 1 7,120 ठीक है ना? 14,07,000। 14,07,120। जो इंसान 51 लाख रुपए कमा रहा है वो 14 लाख रुपए सरकार को क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन बेटा तुम और ज्यादा कमाएगा और ज्यादा भिखारी है। गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपया से ऊपर अगर कमा रहा है तो 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। मतलब 60 लाख कमाएगा सरचार्ज 10%, 70 लाख कमाएगा 10%, 80 लाख कमाएगा 10%, 90 लाख कमाएगा 10%, 1 करोड़ तक भी कमाएगा तो भी 10%। 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो सरचार्ज कितना परसेंट? 15%, है ना? और अगर और भी देखो 2 करोड़ से ऊपर कमा रहे अगर तो सरचार्ज कितना परसेंट? 25%। इनका और भी लिमिट है, मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि काम नहीं आता है। 5 करोड़ से ऊपर होता है ना 37% सरचार्ज लेता है, कितना पर 37%। उतना लिखा नहीं है मैंने वरना भूल जाएगा तुम लोग, बट यहाँ तक याद रखना होगा, पानी तो चला रहे इस ठीक है? चलो इनकम बताओ मेरे को। अरे तो इसलिए तो थोड़ी ये सब इनकम दिखाते सब ऐसे ही चलाना पड़ेगा। चलो बताओ 64 लैक्स पे मेरे को चाहिए आंसर, और मेरे को आंसर चाहिए 1 करोड़ 20 लाख पे, ठीक है? 64 पे 1 करोड़ 20 लाख तो 15% दो केस है, 64 लाख और 120 लैक्स। 64 पे 15% लगेगा ना। हाँ, एक पहले 64 लैक्स इनकम है, पहले उस पर टैक्स निकाल लो, फिर सरचार्ज जोड़ो चाहे वही पूछ 10%, और 1 करोड़ 20 लाख वाले पे जब सरचार्ज जोड़ोगे तो 15% जोड़ोगे। स्लाइड चाहिए? नहीं रुकना। कॉपी में चाहिए मेरे को, कैलकुलेटर में नहीं। पीपीटी भेजूंगा ना, सब इंक हटा दूंगा मैं। नहीं हाँ ठीक है, हटा देना। रहने दीजिए वही सब। 10% देना, ठीक है।
64 लाख पे निकालो ना पहले, उसके बाद 120 लाख वाला सोचना, 1 करोड़ 20 लाख बाद में सोचना, पहले 64 लाख का आंसर निकालो, पहले 64 लाख का आंसर निकालो। हाँ अपना क्या, पूरा बताना है ना। फाइनल आंसर चाहिए शेष लेके। शेष लेके 4 लाख का होगा 18 लाख दिमाग काम करना बंद कर दिया। 16,84,000। तुम भी वही बोल रहे हो। नहीं 18 लाख 53 हाँ कुछ नहीं आ रहा मेरा। 15 लाख 18 लाख 53 69 था ना फिगर। और उसका जो 69 से बड़ा प्रेम है, 64 है। कॉपी में देखूंगा मैं, बोल दे रहा हूं मैं, सबका कॉपी में देखना है मेरे को। हाँ भैया ठीक है। कॉपी में करो, खुशी, आदि, इशिता, दमयंती, उधर कॉपी में करो, कॉपी नहीं पता। पेपर ले लो, इशिता उसको पेपर दे दो, अरे फाइनल आंसर है, नहीं पहला वाला अरे ठीक है अपना कॉपी में करो। हम कर लेगा। देना कॉपी। अबे कॉपी में तेरे लिख दिए थे, निकाल दे रहे। एक का आया 18,53,280। अच्छा भैया जो आता है उसमें लगता है ना 10%। सर कितना है? भैया ये ना और दूसरे क्या बोलते हैं? 1 करोड़ 20 लाख, इतना बड़ा 120 लाख समझ लो ना उसको, 1 करोड़ 20 लाख मतलब 120 लाख। यानी भैया इतना बड़ा फिगर लेकिन माथा काम करना बंद कर दिया। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख का आंसर आ गया, कितना आया? 37 लाख 67,400। 87 लाख, 37 वो 37 लाख। लाख, वही 1 करोड़ 20 लाख 87। आकाश थोड़ी है। 1,20,000 आदि मानव अभी आए हैं उसके जंगल से। 1 करोड़ 20 लाख का निकालो, 120 लाख है ना, 15 लाख अलग कर दो, बैलेंस अलग कर दो। 1,05 लाख। हम इसी फोन पे आराम से हो गए फटाफट। कितना बचेगा? 20%। क्या मैं फोन ही चलते चल लगा था। कितना आंसर है? 1 करोड़ 20 लाख का मैंने तो किया ही नहीं अभी तक। 39 लाख कुछ है क्या? 46,800। आया 1 करोड़ 20 लाख वाले का, नया करो। सर बोलो। करूंगा मैं भी, दोनों ही करके दिखाऊंगा। 39 लाख। चलो 1 करोड़ 20 लाख का मैं निकालता हूँ। 1 करोड़ 20 लाख मतलब 120 लाख हो गया, उससे 15 लाख अलग कर लो, और 105 लाख जो बचा है वो अलग कर लो। 15 लाख पे तो 1.5 लाख देना ही है तेरे को, हाँ, और 105 लाख पे फ्लैट 30% लगाना ही है। ये कितना आ रहा है फ्लैट 30% 105 लाख पे? 31 लाख 50 आया, दोनों जोड़ लो, जोड़ दिए। 33 लाख आ रहा है, सब में सही था। आया। इसमें सरचार्ज देना है तो 15% देगा। ओ इसमें ये नहीं आई थी। दे दिए। 39 लाख 3795 सरचार्ज कितना परसेंट आया? 15% बताओ कितना आया? सर हमको डायरेक्ट 33 लाख का 15% कितना आया? 33 लाख का सरचार्ज 15% कितना है बताओ? टोटल 4,95,000। 4 लाख 95,000। सरचार्ज लेके आ गया, 3795 लाख 95,000। ये आया सरचार्ज लेके, यस और इस पे सेस जोड़ दो 4%। 4%। 39,468 देखा सर, एक बार में निकाले आप। इसको इनाम दो। सेस 4%, 1,51,000। 800। फाइनल आंसर 3946। 800 आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा? अबे हमको लगा क्लियर पता हुआ? नहीं है। डन? दिखा। चलो समझा सरचार्ज का कंसेप्ट? आओ नेक्स्ट हेडिंग दो। सर नया फोन लिया था। पार्टी देगा आज, बोल दिए। 2000 का लॉस नहीं अभी हम खुद है। बर्थडे का पार्टी नहीं दिया, फोन का देगा। अरे ध्यान दो दो बातें सर घूम फिर के कम कर दो। नेक्स्ट हेडिंग दो मार्जिनल रिलीफ। क्या बोला मैंने? सर देख के रखा भी तो 5। नेक्स्ट हेडिंग मार्जिनल रिलीफ दो। ये हुआ सबका? नेक्स्ट हेडिंग इज मार्जिनल रिलीफ। कैसे संभाल लेगी चलो 1,08,00,000 नहीं 10,80,000 बोले 1,00,000 मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले अपने को समझना होगा, कोई इंसान है मान लो सलमान करके, वो कमाता है 50 लाख रुपया। कितना रुपया? अरे और एक इंसान है कैसे वो कमाता है मान लो 51 लाख रुपीज। कितना रुपीज? 51 लाख। ओके, 1 लाख रुपया ज्यादा कमा रहे, ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ मैं, 51 लाख। वो इंसान है मान लो अपनी ऐश। कौन है? तो सलमान खान कमा रहे हैं 50 लाख, और ऐश्वर्या राय कमा रही है कितनी? 51 लाख। तुम एक चीज समझो, सलमान खान थोड़ा खुश है। हाँ ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उसको 10%
बोल रहे शादी नहीं किया इसलिए, ऐसा नहीं है। शादी किया इसलिए ऐसा बात नहीं है, उसको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, है ना। ऐश्वर्या थोड़ी दुखी है, किस लिए? कि अभिषेक से शादी कर ली इसलिए नहीं, क्योंकि उसको देना पड़ेगा ऐश्वर्या को, राइट। टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो अब समझो मेरा बात, सुनो। एक काम करते हैं, सल्लू भाई कितना टैक्स दे रहे हैं, एक बार सेस छोड़ के बताओ तो सल्लू भाई कितना टैक्स दे रहे हो? क्योंकि मेरे को पढ़ाना है मार्जिनल रिलीफ, ये टॉपिक चल रहा है मार्जिनल रिलीफ, राइट। 35 का हो गया तेरा, 3 3 6 3 9 11 लाख। शुरुआत का 15 लाख पे, 12 लाख। शुरुआत का 15 लाख पे 1.5 लाख रुपया, नेक्स्ट 35 लाख बच गया ना, उस पे उसको फ्लैट 30% देना होगा, राइट। कितना आया? 10,50,000। सल्लू भाई टैक्स सरचार्ज छोड़ के, और सेस, सरचार्ज तो उसको ऐसे भी नहीं देना है, सेस छोड़ के कितना दे रहा है वो, ये बात समझा। और अपनी दूर बैठी ऐश्वर्या थोड़ी दुखी है, समझ रहे ना, क्योंकि 51 लाख में उसका 15 लाख अगर तुम अलग करेगा 12,30,000 तो 1,50,000 इधर देना होगा उसको, और 36 लाख बैलेंसिंग फिगर है ना, 1,10,80,000, राइट। 10,80,000 है ना, श्योर। तो अभी सरचार्ज मत निकालना, सरचार्ज छोड़ के ऐश्वर्या कितना टैक्स दे रही है? पक्का 12 लाख। कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 12,30,000, यस और नो? कोई दिक्कत? सलमान खान 50 लाख पे 12 लाख टैक्स दे रहा है, और ऐश्वर्या 51 लाख पे सरचार्ज अभी तक तो नहीं लगाया है, बट इसको सरचार्ज देना तो पड़ेगा। तो अब इसको सरचार्ज 10% देना पड़ेगा, ये सरचार्ज देगी वो, तो आंसर अपना आया 13,53,000, राइट। देखो, सलमान खान का टोटल टैक्स लायबिलिटी 12 लाख बन रहा है, और ऐश्वर्या का टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 13,53,000, 13,53,300। शेष छोड़ के ऐश्वर्या पता क्या बोल रही है? हाय रब्बा, मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैंने तो सलमान खान से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया था, लेकिन टैक्स देखो मैं कितना एक्स्ट्रा दे रही हूँ, 1,53,000 एक्स्ट्रा दे रही हूँ, यस और नो? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है, लेकिन टैक्स दे रही है 1 लाख एक्स्ट्रा 53,000। इससे अच्छा तो बोलती मैं ना कमाती, मैं तुम्हारे जितना ही कमा लेती, यस और नो? तो ये कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का। क्या? अगर कोई बंदा जस्ट थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लिया, 50 लाख से थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लिया, जिसके कारण बर्डन आ गया सरचार्ज का, जिसके कारण उसका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो गवर्नमेंट बोलता है रुक रुक रुक, मैं तेरे साथ हूं, तेरे को मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। क्या मिलेगा? अब मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है सुनो, यहां तक समझा तुम लोग? सर पहले बात समझो, मार्जिनल रिलीफ का अगर तुम लोग मेरे से फॉर्मूला पूछेगा, क्या पूछेगा? मैं फॉर्मूला पहले समझा के लॉजिक भी समझाऊंगा, डोंट वरी। मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला होता है बेटा एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। क्या बोला मैंने? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम, यस और नो? एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम। पहला बात, रिलीफ किसको मिलेगा? सल्लू को ना ऐश को? ऐश को, क्योंकि बेचारी थोड़ा ज्यादा वही कमाई थी। तो अपना ऐश का जो इनकम आया था अभी, ऐश का इनकम आया था 30, टैक्स कितना आया था ऐश का? 13 लाख। यह आया था टैक्स ऐश्वर्या का। गवर्नमेंट बोलता है रुक ऐश्वर्या, तू पहले मेरे से मार्जिन रिलीफ ले ले। क्या ले ले? मार्जिन रिलीफ के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा पहले ये देखो, उसका लॉजिक बताऊंगा। एक्स्ट्रा टैक्स 1,53,000, यह है ना 153 एक्स्ट्रा आया तो, और एक्स्ट्रा इनकम कितना था उसका? 1 लाख। एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख, एक्स्ट्रा टैक्स 153, दोनों का डिफरेंस कितना है? 53,000। इसका मतलब अब ऐश्वर्या को टैक्स देना पड़ेगा बेटा 13 लाख रुपया, सेस छोड़ के। सेस छोड़ के, सेस तो इसमें लगेगा, बट सेस छोड़ के उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 13 लाख। मेरे पास सुनो, सेस तो जोड़ना है, नो डाउट वो जोड़ेंगे, बट ये मतलब क्यों पहले वो समझो, सुनो ध्यान से। इसका मतलब ये हो रहा है सर, ये गवर्नमेंट जो रिलीफ दिया कितना का दिया? 53,000 देने के बाद ऐश्वर्या का टैक्स कितना बन रहा है? तुम चेक करो, सलमान का टैक्स कितना था, ऐश्वर्या का टैक्स कितना बना? ऐश्वर्या इतना बियर कर सकती है
क्योंकि 12 लाख उसका टैक्स, 13 लाख उसका टैक्स, कितना ऐश्वर्या का टैक्स आया एक्स्ट्रा, और कमा भी एक्स्ट्रा कितना रही है। तो कोई बंदा अगर 1 लाख रुपया कमा रहा है एक्स्ट्रा, तो 1 लाख रुपया तो समझ में भी आता है भाई, मैं 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमा के 1 लाख भी सर एक्स्ट्रा टैक्स क्यों दूं। तो तो 1 लाख कमा के भी 1 लाख वो तो इंसान कंसेप्ट है भैया, 100% बट उससे ज्यादा तुम 50 ही कमाए। अबे गाड़ी मंगा लेगी 1 लाख की। समझा। तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, तुम जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो मैक्सिमम तुम उतना ही एक्स्ट्रा टैक्स देगा। वो 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रही थी, उससे टैक्स भी फाइनली देखो 13 लाख लिया गया ना, 1 लाख एक्स्ट्रा टैक्स लिया गया उससे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि भैया तुम अगर 153 एक्स्ट्रा देगा, तुम्हारे साथ थोड़ा धोखा हो जाएगा। तुम 1 लाख रुपया, बात मत करो तुम लोग, 1 लाख रुपया समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा देके 153 टैक्स तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, 1 लाख रुपया दिया तो मैक्सिमम तुम 1 लाख रुपया 100% ही टैक्स एक्स्ट्रा दो, तो तुमको रिलीफ मिल गया जो तुमने एक्स्ट्रा टैक्स दिया। एक्स्ट्रा टैक्स कितना दिया था 153, और एक्स्ट्रा इनकम कितना था उसका, तो वो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है वो रिलीफ मिल गया। अब 13 लाख आया तो हाँ, उसको 13 लाख पे डेफिनेटली सेस अब देना पड़ेगा। सेस कितना परसेंट है पता ही है, 4%। 52,000 आया तो टोटल उसका टैक्स बनेगा 13,52,000। यस और नो। हाँ, सल्लू का कोई पूछे तो उसको भी तो सेस तो देना पड़ेगा 48,000, राइट। तो उसका टैक्स आ जाएगा 12,48,000। समझा। सर रिलीफ कब कब चेक करेंगे, अरे भाई तुम 60 लाख का कोई इनकम होगा तो चेक मत करो, 50 लाख से थोड़ा ज्यादा है, अगर 51 लाख है, 52 लाख है, 50 लाख 50,000 है, लगभग 55 में नहीं आएगा रिलीफ, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम भी तो 5 लाख है ना। 52 तक वो है। अभी चेक कर लेंगे अपने कहाँ तक आना है। ठीक है, आओ अब सुनो ध्यान से, चेक कैसे करेंगे? एक दो सम्स करेंगे तो पता चल जाएगा, उसके बाद रिलीफ लेना ही नहीं अपने को। जैसे पर देखो, रिलीफ का तो सिर्फ फॉर्मूला एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्स्ट्रा हाँ तो आपको चेक करना होगा ना 52 लाख जब आ रहा है तो उसका टैक्स कितना बनता है, तब ना पता चलेगा एक्स्ट्रा टैक्स में एक्स्ट्रा इनकम कहाँ तक आ रहा है। देखो सुनो, 52 लाख पे पहले, अब एक मेहनत कम हो गया, तुमको 50 लाख पे तो पता चल गया टैक्स कितना आ रहा है, तो इसको बार बार बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सरचार्ज 50 लाख पे लग रहा है ना, तो इसको बार बार सलमान का बनाने का जरूरत नहीं है। मान लो 52 लाख मान लो कमा रहा है एसआर के, तो उसका अगर मैं टैक्स पूछूं तुम लोग से, सरचार्ज छोड़ के पहले 1.5 लाख हटा दो, 15 लाख पे 1.5 लाख तो लग ही रहा है ना, ये तो लगेगा ही। बैलेंस कितना बच गया, 37 लाख बचा। इस पे कितना परसेंट है, 30% फ्लैट है, कितना आ रहा है, एक 1,1,1,40 11,10,000। 11 लाख 10 और टोटल कितना आ गया बताओ मेरे को, 12 लाख 12,60,000 आ गया। जो इंसान 52 लाख कमाएगा वो टैक्स सरचार्ज छोड़ के कितना देगा, 12,60,000। चेक करो, 50 लाख पे वो इंसान 12 लाख दे रहा है, और 52 लाख पे मैं कितना दे रहा हूँ अभी तक, सरचार्ज छोड़ के 12 लाख। सरचार्ज देना पड़ेगा तो सरचार्ज देके 1,26,000 आ रहा है सरचार्ज, 10% तो लगेगा सरचार्ज, तो कितना आ रहा है 13 लाख 86,000 है ना, सरचार्ज जोड़ के, राइट, इंक्लूडिंग सरचार्ज, इंक्लूडिंग सरचार्ज कितना आया। 86,000 के इसको अब एक चीज समझो मेरा बात सर, 12 लाख वो दे रहा है और मैं दे रही हूँ, या मैं दे रहा हूँ 13,86,000, कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ टैक्स, 186। इनकम एक्स्ट्रा कितना है, 2 लाख, 2 लाख इनकम एक्स्ट्रा है, टैक्स एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, 1,86,000 रिलीफ मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा टैक्स 186 है, फॉर्मूला क्या रिलीफ का, एक्स्ट्रा टैक्स है ना, एक्स्ट्रा टैक्स कितना 1 लाख, एक्स्ट्रा इनकम 2 लाख कमाया है, तो रिलीफ तो नेगेटिव में आ रहा है, नो रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर समझा रहा हूं सुनो, ये इंसान 13,86,000 टैक्स दे रहा है सरचार्ज लेके, -12 लाख उसको क्या फायदा 2 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा कमा के भी 1,86,000 186 एक्स्ट्रा टैक्स आया, हाँ और इनकम एक्स्ट्रा कितना उसका 2 2 लाख लाख, तो इनकम 2 लाख एक्स्ट्रा कमा के टैक्स तो एक्स्ट्रा 186 ही ना दे रहा है, वो अच्छा 14 जाएंगे तो फायदा तो होगा 14 का फायदा है, ठीक है फायदा तो है ना, तुमको रिलीफ नहीं देगा गवर्नमेंट। समझा, रिलीफ कब मिलेगा, जब एक्स्ट्रा टैक्स तुम्हारा ज्यादा, एक्स्ट्रा इनकम कम है। ये सुन लो, तो 52 लाख पे रिलीफ देने का जरूरत, 51 लाख पे आया ना रिलीफ। चलो अब एक चीज और बताओ मेरे को, कोई इंसान है, लास्ट तुम लोग बताएगा, ठीक से करना, 51 लाख 20,000। चलो इसके बाद दो सम्स और होगा। नहीं वो 50 लाख 1 लाख वाले को चाहिए दिखाना। हाँ 51 लाख, हाँ 51 लाख ये वाला ये रहा, हाँ इसमें टैक्स आ रहा था 13,53,000, तो एक्स्ट्रा 153 आया, और एक्स्ट्रा उसके कंपैरिजन में वही क्या हाँ। बोले थे 51,20,000 51 लाख 20,000 ये आ गया आपका जितना टैक्स 15 लाख सरचार्ज जोड़ के, सरचार्ज जोड़ के बताओ कितना आएगा,
क्योंकि उसको सरचार्ज देना पड़ेगा ना। इस पे कितना है? 10%। 50 लाख से 1 करोड़ जब भी इनकम है हाँ, वो 10%। लगा के करें। सेस मत लगाएगा। 1359600 1359 अब 1359, 600 ठीक है ये तो। याद करना। और उधर वो उसका टैक्स आ रहा था 12 लाख। हाँ हाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है। 1,59,600 ये एक्स्ट्रा टैक्स आया। हाँ। इसको एक बार अलग से लिखा करो क्योंकि पता नहीं लीव देना है कि नहीं। तो एक्स्ट्रा टैक्स आया 159 600 और एक्स्ट्रा इनकम कितना है? 1,20,000 एक्स्ट्रा इनकम कितना कमा रहा है? 1,20,000। 50 लाख से कंपेयर करो ना, ज्यादा है। ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स ज्यादा है इसका। 30,000 600 का रिलीफ मिलेगा। अच्छा 30,096 हाँ 39,000 सही बोला एकदम। 6,000 वाह 39,600। हाँ वही यार। अच्छा एक बात बता, 96,000 एग्जाम में जाकर ऐसे कैलकुलेटर क्यों नहीं मारेगा? परफेक्ट सोल्यूशन रहेगा। बताऊंगा अभी भी क्या बोल डन। इसलिए तो 2 सम्स कराएंगे अभी, उसमें फॉर्मेट बताएंगे। एक्स्ट्रा इनकम 1,20,000 कहाँ ध्यान रखना। छापा कुछ करता पेट में याद आएगा। नया समझा आकाश? इशिता तो उसको 39,600 रिलीफ भरना मिलेगा, पड़ेगा। रिलीफ मिलेगा। छूट। दमयंती हुआ क्या? सर एक्स्ट्रा इनकम कैसे? एक्स्ट्रा इनकम कैसे है? 50 लाख से कंपेयर करो। 50 लाख पे सरचार्ज नहीं लगता है, मगर ये कितना कमा रहा है? 51 लाख। कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है 50 लाख से? 1 लाख। वही एक्स्ट्रा इनकम है। तो एक्स्ट्रा इनकम को हमेशा 50 लाख से कंपेयर करोगे। 1,20,000 से आया तो यू आर गिविंग 1,59,600 एज टैक्स एक्स्ट्रा, बट योर अर्निंग्स आर जस्ट 1,20,000 एक्स्ट्रा इन कंपेरिजन टू 50 लाख। तो आप तो एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो। कितना एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो? 39,600 का उतना आपको रिलीफ मिलेगा। क्या मिलेगा? रिलीफ 39,600। तो अब आपका जो फाइनल बचेगा 13,20,000 बचेगा शायद, बचेगा ना। रिलीफ के बाद इसमें ऐड क्या कर देगा लास्ट में? सेस। कितना परसेंट? 4%। रिलीफ माइनस करें, सेस ऐड करना जरूरी है, ध्यान रखना। 4% कितना है सेस? 13,728,000। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर ही वो बताया। और यार बीच का सेस बताओ यार। बताओ माइनस कर। 13,20,000 कैसे? 52,800 शायद। 4% इतना। समझा? ऐसे कोई फॉर्मेट है ना। अब फॉर्मेट बता रहा हूं मैं, सुनो। आया? देखो अरे बाबा अभी बोलो टैटू कराइए। अरे यार। सुनो, पहले तो मैं बताऊं एग्जाम में कैसे करना है, सुन लो। उसके बाद लास्ट सम्स करा के छोड़ दूंगा। सुनो, एग्जाम में मान लो बोलेगा कैलकुलेट द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर मान लो पॉल, ठीक है, क्या? हुज इनकम फ्रॉम सैलरी इज 25 लाख एंड पीजीबीपी इनकम इज, पीजीबी मतलब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड गेन, इज मान लो 24 लाख, ठीक है। तो मिस्टर पॉल सैलरी से कुछ कमा रहा है 25 लाख और बिजनेस से कमा रहा है 24 लाख। तुमको बोलो उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालो। 49 लाख कमा रहा है ना वो टोटल। तो तुम कैसे करेगा सर? ऐसे देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पॉल। मैं जब भेजूंगा सब ये इंक हटा दूंगा। हाँ, फिर क्या भेजेंगे? पीपीटी खाली भेज दूंगा जो डिफरेंस वगैरह है, ठीक है। सुनो, तो क्या लिखा मैंने? इनकम फ्रॉम सैलरी, कितना कमाया सैलरी से वो? ऐसे ही पूरा बनाना पड़ेगा। 25 लाख। पहले टोटल इनकम लिख रहा हूँ उसका, ठीक है। उसके इनकम फ्रॉम सैलरी 25 लाख, पहले देख ले फिर बाद में कॉपी करना टाइम। फिर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितना? 24 24 लाख। ये तो इनकम हुआ ना, ये टैक्स थोड़ी हुआ। 49 लाख। तो ये टोटल इनकम हुआ उसका। कितना कितना टोटल इनकम हुआ? 49 लाख। 49 लैक्स। अब टैक्स लायबिलिटी, ये हुआ टैक्स लायबिलिटी। अब करूंगा मैं 49 लैक्स हुआ। इतना कॉपी कर लो पहले जो कर रहा है। कुछ नहीं भेजेंगे हम। कुछ नहीं भेजेगा, नहीं आता है। यहाँ के बैठे रहना भैया गलत बात। घर में कॉपी करेगा, फोन में रहेगा, क्या फायदा? यहीं पे करके बर्डन खत्म हो जाएगा ना। मैनेज करते हैं बस कोई करता है घर में जाके, दिखाओ कि भेज दे थोड़ा। जैसे कि हम भी फेयर करते देखा है। दिखाओ। ये पेयर है, रब भी दिखाए। प्रॉपर किया ये ना। पेयर है और रब इसने। बढ़िया। किडनैप कब करेगा? चल ना जाना काम करो।
वीडियो तीनों कंप्लीट कर लिया मार्जिनल कॉस्टिंग का 3 वीडियो। क्यों डेढ़ की है। कंप्लीट करो तो फिर छूट जाएगा। चलो अरे रुको रुको होमवर्क दिया नहीं। इतना सा लिखने में होमवर्क पूछा। पता नहीं क्या है, अटेंड ही नहीं किया क्या हुआ, क्या कैसे क्या अब क्या हुआ? टैक्स लायबिलिटी होमवर्क कुछ में भी नहीं दिख रहा। हमारी तरह बड़का बड़का गाँव नहीं है कुछ नहीं भेजेंगे। भाई बैठे बैठे बैग का क्या लेकर लेना, पहले ये बता। बगल बगल। है ही नहीं। और तू लंबा है सर, आगे। देखो गलत बात मत करो। उसका लंबा अरे भैया ये चालू है वीडियो। हाँ वीडियो चालू है ना तो ब्रो। क्या बोल रही है, जो बोला है सब सुन लिया मैंने, सब आ जाएगा। वो कट कर दो। आओ ऑप्शन टोटल इनकम 49 लाख है ना। अब टैक्स लाइबिलिटी कोई बात नहीं, स्लाइड यहाँ लेता हूँ मैं। छोड़ दो पढ़ाना। नहीं स्लाइड आगे खत्म हो गया तो यहाँ ले लेता हूँ। चलो कुछ छोड़ने के लिए। सुनो, फॉर्मेट वही चल रहा। कैसे लिखेगा सुनो, अप टू 3 लाख नील था, याद है? हाँ ये ऐसे ही टैक्स लिखेंगे लायबिलिटी के बाद होगा ये। ऐसे पूरा लिखना होगा। और टैक्स लायबिलिटी वाला कॉलम में कुछ नहीं कितना मार्क्स करेगा? डैश दो। नीचे में हाँ कितना मार्क्स करेगा? 2-3 मार्क्स का। सही में? कोई सही में। समझ ही नहीं है, 5 मार्क्स से नीचे 10 मार्क्स से नीचे तो आप बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देना सर को Next. करने दो। कृपया कर। 3 lakhs एट द रेट 5%, कितना था? 15,000। 15,000। नेक्स्ट 3 लाख 10% 30 लाख। एट द रेट कितना परसेंट है? 10% 30,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख 50% 45,000। 15%, राइट? कितना? 45,000। उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख 20% 60,000 60,000। 60,000। नेक्स्ट कितना बच गया? बैलेंस अब तो सीधा हाँ पहले। बैलेंस 15 में से 49 हटा दो, 34 लाख 34 लाख एट द रेट 30%। 30%। 10 लाख 20,000। 10 लाख 20,000। 20,000। ठीक है 10 लाख 20। कितना है टोटल करो? ये हो गया आपका 12 में से 3। 11 लाख। 70,000। सरचार्ज लगेगा क्या? हाँ नहीं 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 नहीं। क्योंकि 49 लाख था ना, 50 लाख से ऊपर होता तो सरचार्ज जोड़ देते इसमें। बट प्लस ये होगा। सेस जरूर प्लस करना है, 4%। उसमें प्लस एजुकेशन सेस कितना परसेंट है? सब कोई ऐसी नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते हैं कि प्लस प्लस लिख के ले। नहीं नेक्स्ट प्लस नहीं करना है। ठीक है, एजुकेशन से कितना है? 46,800। 46। 800 तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी लास्ट लाइन में यहाँ लिखोगे, टोटल 16,800। टैक्स लाइबिलिटी 12 लाख 16,800। 12,16,800, यही तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी 12,16,800। डन। लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद छुट्टी दे दूंगा, बस लास्ट क्वेश्चन। तुम तो लेट से आया ऐसे भी, हम तो चीज तो बोल ही नहीं सकता है। ठीक है? ठीक है बेटा डन। लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी, बस हो गया। तो पूरा भेज देना। आओ, सर रुको मैंने तो बोला जितना पीपीटी बना के रखता हूँ उतना कवर करना पड़ता है। अगर मेरे कोई खाली स्लाइड नहीं मिला, कोई ब्लैंक स्लाइड नहीं मिला तो छुट्टी हो जाएगा। ब्लैंक स्लाइड अगर मिल गया तो अच्छा बात है। कशिश हुआ? 800 है ना सर ये लोग करने ए जल्दी करो, हमारे लिए स्लाइड उड़ा दे, क्या दिक्कत है? आओ स्लाइड मिल गया मेरे को बहुत सारा, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेटर यूज करो। देखे किसमें कितना बुद्धि है। कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ ऑन 1 करोड़ 1 लाख। क्या यार सर आप तो One इधर crore, 1 lakh? 1 2 बात तो कोई 3 सेंस 4 बताइए, इतना लंबा नहीं। और इसमें भी सेम वही चीज रहेगा ना, जैसे 10% बेटा वैसे इसमें भी। बस बुद्धि लगाओ, क्वेश्चन में कुछ तो है, तभी तो बोले लास्ट क्वेश्चन अच्छा, आंसर। पहले अच्छी, वो अच्छा। 15 का साइड करना है। अरे हम बता दे रहे कितना हो रहा है, 1 सेकंड। वो याद हो गया। हाँ हमको पता है इसमें वो रिलीफ आएगा जैसे कुछ भी चलाओ। वो तो बोला है मैंने, रिलीफ निकालना है। चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो तुम लोग के बस का बात नहीं है। 1 सेकंड 3 1 लाख सेकंड। 5,500। नहीं रिलीफ, हाँ और एक्स्ट्रा टैक्स माइनस एक्सटेंड एक के लाख। बाद जो आएगा वो मार्जिनल रिलीफ है। ये 1 करोड़ के ऊपर 3 कितना लाख था? 9,500। 15% था ना? 3,09,500। किसी का आंसर सही नहीं आएगा, ये बात तो निश्चित है। हम एक बार देखते हैं। ये बात तो ठीक है, निश्चित है। टैक्स तो लगा एक करोड़, 1 लाख और 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 1 लाख। टैक्स हम बता दे रहा हूँ, सीज छोड़ के। सेस छोड़ के। यस अरे यस ठीक है, सेस 26220000 आ रहा है, ठीक है? 1 लाख ही दो बस है।
30 लाख इससे ज्यादा भी कितना होगा? एक्स्ट्रा टैक्स और हाँ जो वाली हो गया नहीं आया तो छोड़ दीजिए वाली का कोई फायदा नहीं है। अरे इधर क्रॉस करेंगे 15% था ना, 1 करोड़ से एक्सीडिंग 15 नहीं देखिए टैक्स लेने सर वाला टैक्स 10 कितना 15 लेना है? 20 कितना है देखिए तो 1 करोड़ के 31 लाख 30 सीन ले नहीं शेष लेके 1 2 3 4 5 फीस छोड़ हाँ के बता। 31 लाख 39,500 सेस छोड़ के सेस फीस फीस का ईवीएम को सीधी बता रहा सेस छोड़ के 31 लाख भैया सिर्फ 39,500 भैया भैया मार्जिनल से रिलीफ एक पूछा है आओ। खाली सेस किए जाते हैं मुझसे मेरा देखो। आओ देखो, सबसे पहले 5 हाँ भैया मार्जिनल देखो रिलीफ देखो सुनो, सबसे पहले बीच में मत बोलना 10 मिनट। हाँ 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 7 मिनट लगेगा। 1 करोड़ का भी तो पहले निकालना पड़ेगा। देखा हम ही खुद किए पर देखो बता रहा हूँ, सुनो, पहले 1 करोड़ 1 लाख पे तो निकालना ही है। उसके लिए अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिसको मौका दिया गया था मौका हो गया, क्योंकि जितना लेट करेगा उतना तुम लोग को लेट होगा ना। 15 लाख पे 1,50,000 देना पड़ेगा, 86 लाख पे 30% देना पड़ेगा, 25 लाख। 80,000 और इसका मतलब सर इसको अभी तक देना पड़ेगा 27 लाख 30,000 पक्का। और इसका मतलब ये बंदा तो 1 करोड़ से भी ऊपर कमा रहा है, तो इसको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। 31 लाख 39,500 खाली सरचार्ज बता तो 4 लाख, ठीक है। और मेरे को 31 लाख अरे बस 39,500 ये आया सेस छोड़ के, इतना तो ही क्या होगा। बट तुम समझो ये बंदा कोई गुनाह थोड़ी किया, 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर कमा लिया। 1 करोड़ से एक बार चेक करो, कोई इंसान अगर 1 करोड़ कमाता है, 100 लाख कमा रहा है ना, मतलब तो उस पे वो शुरुआत का 15 लाख पे बेटा कुछ 1,50,000 टैक्स देगा, और बैलेंस जो 85 लाख हुआ उस पे वो 30% दे देगा 85 लाख पे। 25 लाख 50,000 25 लाख 50,000 50,000, 27 लाख तो टोटल। 100 लाख पे वो कितना टैक्स दे देगा 1 करोड़ पे? 27 लाख 27 लाख देगा। बट ये भी तो 10% सरचार्ज देगा, क्योंकि इसका इनकम तो 50 लाख से ऊपर ही है, 1 करोड़ के अंदर है ना। बट 50 लाख से ऊपर तो है, तो इसको 10% तो देना ही पड़ेगा सरचार्ज। यस और नो? तो ये भी सरचार्ज देगा 10%, मगर वो 15% दिया था, ये कितना परसेंट देगा? 10%, 2,70,000। तो अभी तक इसका टोटल आ गया 29 लाख। यहाँ समझा? 1 करोड़ पे भी तो 10% दिया होगा। अब अपने चेक करते हैं बेटा, एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख है केवल, क्योंकि एक जन 1 करोड़ कमा रहा था, एक जन 1 करोड़ 1 लाख कमा रहा था, तो 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम हुआ कि नहीं हुआ? 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम हुआ, मगर एक्स्ट्रा टैक्स चेक करो, इसका टैक्स आ रहा है 31,39,500, और उसका टैक्स आ रहा है 2,970, उसके बाद 40। कितना आ रहा है उसका एक्स्ट्रा टैक्स? 16,95,000 एक बार वापस, 16,95,000 हाँ मतलब 1,69,500। यस और नो? तो सर इसका मतलब ये जो इंसान है, मिस्टर जो भी है 1 करोड़ 1 लाख जो कमा रहा है, ये एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है 169,500। मगर इस बेचारे का क्या गुना था? इसका एक्स्ट्रा इनकम तो केवल 1 लाख ही था, इसका एक्स्ट्रा इनकम तो कितना था? 1 लाख। तो एक्स्ट्रा टैक्स 169,500 और एक्स्ट्रा इनकम 1 लाख, इसको 69,500 का क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। यस और नो? तो ये जो मेरा सवाल तो रिलीफ ही था तुमसे, तो रिलीफ 69,500 है। यस और नो? रिलीफ तो 69,500 है, मगर इसका अगर फाइनल आंसर निकालना है बेटा, रिलीफ किसको मिलेगा? 1 करोड़ वाले को, 1 करोड़ 1 लाख वाले को? इसमें रिलीफ माइनस होगा कितना? 69,000। तो अब जो आ रहा है 30,70,000, इस पे मेरे पास जगह कम है, क्या ऐड करेगा? सेस 4% ऐड कर लो, 1,22,800 1,22,000
800 अब फाइनल फिगर जो आ रहा है कितना आ रहा है 1,92,800 ये, हाँ समझा? ये फाइनल टैक्स आएगा। हाँ, खाली रिलीफ पूछेगा तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये। तो ऐसे दिखाना होगा रिलीफ हाँ समझा? कर लो कॉपी फटाफट। अरे कैसे कौन समझ गया कंपेयर करना पड़ेगा दुनिया में। सर ये नहीं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।